सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, अभी अपन चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है पाइथागोरस थ्योरम और उर्दू में नाम है फिसागोरस का मसला। ये चैप्टर की आप लोगों को सिर्फ एक एक्सरसाइज और एक थ्योरम है, फिसागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले जो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंग्लिश में बोल देता मैं पहले, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो है सिमिलर ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, या इसको अगर बेस्ट वे में बोले तो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी बोल सकते हैं अपन। अब सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल है क्या एक्चुअल में? कंसिडर कर लो, मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया और ऑब्वियसली जैसा आपको पता है कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, बराबर। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला और उसका नाम क्या लिखा, डी लिखा। अब मुझे बोलो, पहले से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे परपेंडिकुलर डाले तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा सॉरी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन ट्राइंगल बने, एक पूरा बड़े वाला राइट एंगल और दूसरे दो छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल बने क्या, बराबर। अब मुझे बोलो, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, मतलब ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है रो में, बराबर, और दूसरी वाली जो ट्राइंगल है ये वाली, ऐसी है क्या बेटा, ए डी और बी। अगर ये दो ट्राइंगल को देखें अपन तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं अपन, ये कौन सा एंगल हैगा, राइट एंगल हैगा। अब मुझे बोलो, बाय एंगल एंगल टेस्ट वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, ए डी बी। एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा रहा, एकदम शॉर्ट में बता रहा है। अब मुझे बोलो, जिस तरह मैंने बड़ी ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल सिमिलर शो करा, सेम पैटर्न में अपन बड़ी वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल भी शो कर सकते क्या। तो बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो तीनों ट्राइंगल बनते राइट एंगल ट्राइंगल, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल रहते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको लिखने का मेथड है क्या, जैसा ये दो ट्राइंगल लिखे अपन, बेटा यहाँ पे जब नाम लिख रहे अपन तो अपना जो पहला नाम है, चलो ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी आएगा, और करो इसके अंदर जो 90 डिग्री है वो बीच में बन रहा, मतलब जो दो ट्राइंगल आ रहे दोनों में भी 90 बीच में बनना। अब छोटे वाला ट्राइंगल में भी 90 डी पे है, इधर वाले ट्राइंगल में भी 90 डी पे है, मतलब 101% डी बीच में आने वाला है, ठीक है। अब मुझे बोलो, पहले वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल अगर देखें तो पहले ए है, ऊपर वाले ट्राइंगल में ए वापस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ए पहले है तो यहाँ पे भी ए पहले आएगा, तो ए हुआ, डी हुआ, अब ऊपर वाली ट्राइंगल में कौन बच गया, बी बच गया। सेम पैटर्न में लास्ट में सी है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी सी है तो लास्ट में सी आएगा, तो सी हो गया, डी हो गया, अब कौन बचा, बी। तो ये टाइप में ए बी सी पहला शुरू करिए, दूसरा ए डी बी और बी डी सी। बेटा अगर ये तुम्हारा नाम लिखने आ गए तो तुम लोगों का 90% काम हो जाता है। याद रखो, जब अपन नाम लिख रहे हो तो पहले पूरी बड़ी ट्राइंगल का नाम, जब बड़ी ट्राइंगल का नाम जहाँ से शुरू कर रहे वहाँ से दूसरी वाली ट्राइंगल का नाम शुरू करिए, ए डी बी, और फिर क्या करिए, जहाँ दूसरी वाली ट्राइंगल का नाम खत्म हो रहा वहाँ से तीसरी वाली ट्राइंगल का नाम लिखिए, बी डी और क्या, सी। अब ये होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है क्या एक्चुअल में, मुझे बोलो, अपना जो ट्राइंगल है वो ये टाइप में बन रहा क्या, बराबर है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, एंगल बी 90 डिग्री का है, और अपन ने डी क्या करें, परपेंडिकुलर डाले, इसकी वजह से डी भी 90 हुआ। मुझे बोलो, लास्ट के दो ट्राइंगल को सिमिलर ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए डी बी
सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अपन ने क्या पढ़े थे, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स इक्वल रेशियो में आते। इसका मतलब ए डी डिवाइड बाय बी डी इट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय डी सी। ए डी बी डी लिए, डी बी डी सी लिए, अब ए बी अपॉन क्या आएगा भाई, बी सी आने वाला है क्या। अच्छा मुझे बोलो, खैर इसको तो छोड़ दो, ये दोनों क्रॉस हो सकते क्या, जैसा कि वी कैन राइट ए डी अपॉन बी डी इट इज इक्वल टू डी बी अपॉन क्या, सो डी सी। अगर ये दोनों को अपन ने लिए तो वी कैन राइट ए डी इंटू डी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे बी डी इंटू बी डी क्या होगा, बी डी स्क्वायर। सो दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मतलब क्या कि अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो साइड्स के हाइपोटेनियस के दो टुकड़े हो रहे उनके प्रोडक्ट के बराबर रहता। ये चीज़ का मीनिंग हो रहा क्या, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये चाहे कि नहीं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बचे वाले प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर आता। एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज व्हाट, ये थ्योरम को क्या बोलते, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। एक्चुअल में ये तुम लोगों को कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है, सिर्फ इस पे एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा खाली इजीली शॉर्टकट में बता दिया कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है क्या। ठीक है, अब ये हुए बात बेटा अपने को जो पढ़ना है, हाँ अब ये भी हो बात अपने को जो पढ़ना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके बचे वाले साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आता। ये शो करना है ना, मुझे बोलो अगर अपने को ये थ्योरम शो करना है तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते। ऑब्वियसली डायग्राम कौन सी है, ए बी सी है। बेटा सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, गिवन लिखते। मुझे बोलो गिवन के अंदर आपको क्या दिख रहा है यहाँ, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट राइट एंगल्ड एट, मुझे बोलो इसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी पे है, बराबर। ये गिवन के बाद क्या लिखते बेटा, टू प्रूव लिखते। अब मुझे बोलो जब अपन टू प्रूव लिखी हैं तो उन्होंने क्या बोला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने जो साइड रहता दैट साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहता वो बचे वाले दो साइड, अब इसका स्क्वायर ले लिए, बच गया ए बी और बी सी, तो बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर रहता। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। ये अपने को शो करने का है। अब ये शो करने के लिए सबसे पहले गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का। कंस्ट्रक्शन में क्या करने का, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी डी ऑन क्या, ए सी। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। चलो ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर डालो बी डी ए सी पे। अब ए सी पे परपेंडिकुलर डालते ही बेटा इसका जो प्रूफ है उसके अंदर अपन ऐसा लिख सकते क्या, सबसे पहले हियर बाय सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का सिमिलैरिटी लिए तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता है ट्राइंगल ए ए बी सी। पहले पूरी ट्राइंगल का नाम लिखे, मैंने क्या बोला, सिमिलर टू, क्या करो जहाँ से ये शुरू करे दूसरी वाली भी यहाँ से शुरू करो, सिर्फ 90 को बीच में लो, बी डी ए डी बी, तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू, बी से शुरू करेंगे बी डी सी। ये चाहने वाला है क्या। अब ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ऐसा लिख सकता क्या यहाँ पे, इफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या, ट्राइंगल ए डी बी।
अगर ए बी सी और ए डी भी सिमिलर है तो वी कैन राइट ए बी अपॉन ए डी, भाई बराबर, क्यों, तो पहले दो इट इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी, और इट इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आने वाला है भाई, ए बी। मुझे बोलो जो शो करना है अपन उसके अंदर ए बी का स्क्वायर आ रहा क्या, ऐसा कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या जिसका यूज़ करके अपन ए बी का स्क्वायर ला सकते हैं। तो वी कैन राइट ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इसको काट दो बेटा, ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। अगर ये लिखे तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। जैसा अपन ने पहले वाले के वास्ते क्या करें, सिमिलर लिए, पहला दूसरा लिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला तीसरा ले रहा हूँ। अब पहला तीसरा बोले तो ये खैर नीचे लिखो, मैं यहाँ लिख रहा, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, बी डी सी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लिए तो अगेन वी गेट ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, और इट इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ऑब्वियसली पहले को काट दिए और दूसरे दोनों का क्रॉस करें तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर होता गया। सो वी कैन राइट बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ऑब्वियसली बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड इक्वेशन आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 and 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड के साथ ऐड होंगी, दैट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहेगा, इट इज़ इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। ये चाहने वाला है क्या, सो वी गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए सी कॉमन निकला तो ऑब्वियसली ए डी प्लस डी सी बचने वाला है क्या, बराबर। अब मुझे बोलो बेटा, अपन अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो ए डी और डी सी ये दोनों को अगर मिला दिए तो तुम्हारे पास क्या हो जा रहा, ए सी हो जा रहा क्या, मतलब एट द प्लेस ऑफ ए डी प्लस डी सी वी कैन राइट ए सी। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। दैट्स वाई वी कैन राइट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी क्या बेटा, ए सी स्क्वायर। और ये आपको शो करने का था क्या, तो ये तरीके से अपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद बेटा अब यहाँ पे पूरा इंग्लिश में कंप्लीट हुआ। अब इसको अपन उर्दू में पढ़ेंगे स्टार्ट से। देखो अब इनिशियल के अंदर अपने को क्या करने का है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का, जिसका नाम क्या है, फिसागोरस का मसला। बेटा फिसागोरस का मसला के अंदर अपने को जो पढ़ना है वो सिर्फ एक थ्योरम पढ़ने का है और एक एक्सरसाइज, बाकी सब पार्ट इसका कट गया है। बेटा एक्सरसाइज करने से पहले अपने को क्या पढ़ने का, कायमा जाविया मुसल्लस और मुशाबा मुसल्लस, ठीक है, या तुम इसको और बेस्ट तरीके से क्या बोल सकते हैं, मुतशाबिहत खायमा जाविया मुसल्लस में। अब फ़र्ज़ कर लो बेटा मैंने क्या करा, एक खायमा जाविया मुसल्लस बनाया ए बी सी, और इसके अंदर क्या करा, एक उमूद डाला बी डी। अब उमूद डालने की वजह से यहाँ पे मुसल्लस के 2 टुकड़े हुए कि नहीं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो मैं अपन मुसल्लस का बड़ा टुकड़ा लिया, मतलब बड़ी मुसल्लस लिया ए बी सी, और छोटा टुकड़ा लिया ए डी बी। अगर ये दोनों को लिए तो देखो बड़ी मुसल्लस और छोटा टुकड़ा दोनों में ए कॉमन आ रहा क्या, तो जाविया ए मसावी जाविया ए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मुश्तरिक है, भाई बराबर। अब ये होने के बाद बड़ी मुसल्लस में जाविया बी 90 का है, छोटी मुसल्लस में जाविया डी 90 का 90 का है, तो जाविया बी मसाविया जाविया डी। ये कौन सा जाविया आएगा भाई, ऑब्वियसली ये खायमा जाविया आने वाला है, भाई बराबर। अब खायमा जाविया होने की वजह से ज़्यादा आजमाइश की बिना पर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कि ज़्यादा आजमाइश अगर लगाए अपन तो तुम्हारा जो मुसल्लस है वो मुशाबा हो रही कि नहीं, मतलब बड़ी मुसल्लस छोटी मुसल्लस के मुशाबा है, सेम टाइ पैटर्न में बड़ी मुसल्लस ये छोटी मुसल्लस के मुशाबा होती। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको तीनों यहाँ पे जो मुसल्लस बन रहे खायमा मुसल्लस उनको मुशाबा लिख रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, मुशाबहत खायमा जाविया मुसल्लस में।
तो इनका नाम लिखने का तरीका बहुत ईजी है। देखो, पहले पूरी बड़ी मुसलस का नाम लिखना ABC, जहाँ पे बी कहाँ पे बन रहा, 90 पे बन रहा, तो बी बीच में आया। अब दूसरी मुसलस का नाम ए से शुरू करो, ADB। देखो, पहली मुसलस ए से शुरू हुई थी, इसलिए दूसरी भी ए से शुरू हुई, बराबर। अब तीसरी मुसलस जब लिखी है तो जहाँ पे तुम पहली दूसरी मुसलस ख़त्म करें वहाँ से लिखते हुए जाओ तीसरी मुसलस का नाम, मतलब BDC। देखो, ABC बराबर ADB BDC। अब ये लिखे बाद, जाहिर सी बात है अपन खुद क्या बोल रहे हैं, तीनों मुसलस मुशाबा है, तो मैंने क्या करा, दूसरी और तीसरी मुसलस को मुशाबा लिया। मुसलस कौन सी मुसलस है यहाँ, तो मुसलस ADB मुशाबा है, किसके मुशाबा है बेटा, तो मुसलस ADB मुशाबा किसके है, मुसलस BDC के मुशाबा है। और अगर मुसलस मुशाबा रहे तो तुम्हारा मालूम है उनके जो साइड्स हैं वो खुद ब खुद कहीं में आ जाते, इक्वल रेशो में आ जाते। इक्वल रेशो मतलब क्या, मसावी तनासुब में आते। तो AD बटे BD पहले दो लिए, यहाँ पे दूसरे दो लेंगे DB बटे DC, और AB और BC ले सकते, तो AB बटे BC, AB बटे BC काट दिया मैंने। अब AB बटे BC काटने के बाद तुम्हारे पास बेटा ये क्यों काटा मैं, क्यों, तो ये BD और BD का मेरे को स्क्वायर लाने का है। तो AD बटे BD मसावी है DB बटे DC आया। अब ये आने के बाद जाहिर सी बात है अगर तिरछा ज़रब करें तो AD ज़रब DC मसावी BD ज़रब BD क्या होगा, BD का स्क्वायर। और इसको जब अपन क्या बोलते इंग्लिश में अगर देखें तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलते हैं, और अगर उर्दू में बोले तो इसका एकदम सिंपल सा नाम है, वो नाम है हिंसी वस्त का मसला। ठीक है, उर्दू में इसका नाम क्या लेंगे बेटा अपन, हिंसी वस्त का क्या लेंगे बेटा, मसला। ठीक है, तो ये टाइप में इसका उर्दू नाम आएगा हिंसी वस्त का मसला। तो देखो, इसका भी अपने को क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके आंसर लाना है, तो इसके वास्ते अपन ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अब हिंसी वस्त का मसला होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वह है बेटा फीसागोरस का मसला, जो अपने को अभी पढ़ना था। ठीक है, जब अपन फीसागोरस का मसला पढ़ रहे तो सबसे पहले तो फीसागोरस का मसला है क्या ये पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद उसके थ्योरम पढ़ेंगे अपन। नाउ जो पढ़ना है वो है फीसागोरस का मसला। बेटा ये एग्ज़ाम में आया तो 4 मार्क को आता। मसला क्या है, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसलस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जमा के बराबर होता है भाई, बराबर। अब ये अगर अपने को शो करना है, ये अगर अपने को साबित करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, एक क़ाइमा ज़ाविया मुसलस बनेंगे। अब क़ाइमा ज़ाविया मुसलस बना रहे और उसके अंदर क़ाइमा ज़ाविया कहाँ पे ले रहे, B पे ले रहे, तो अब उन सबसे पहले क्या लिखते, दिया हुआ लिखते। अब जाहिर सी बात है दिया हुआ में आप क्या लिखी हैं, मुसलस ABC क़ाइमा ज़ाविया मुसलस है भाई, बराबर। और ज़ाविया B मसावी कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है भाई, ये लिखेंगे क्या। चलो आप क़ाइमा ज़ाविया मुसलस है, B मसावी 90 पे है। उसके बाद साबित करना लिख रहे। बेटा मुझे बोलो अपना जो मुसलस है वो ये टाइप का है ना, ABC। अब आप लोगों को मालूम है 90 के सामने जो रहता उसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, वितर बोलते हैं। तो वितर की दूसरी मसावी है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों की जमा, मतलब AC की दूसरी मसावी है बेटा, यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे क्या, साबित करना के अंदर AC की दूसरी मसावी है AB की दूसरी जमा क्या, BC की दूसरी। अब ये लिखे बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या कर रहा हूँ मैं, नुक्ता B से वितर AC पे एक उमूद डाल रहा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अगर लिखने का है तो नुक्ता B से वितर AC पर उमूद डालिए। ठीक है बेटा, ये टाइप में लिखेंगे क्या। अब उमूद डालने के बाद तुम्हारे पास क्या होने वाला,
बी डी ए सी पे उमूद होने वाला है। और मैंने आपको अभी पढ़ाया था एक पूरा का पूरा प्रूफ, मतलब क्या, सबूत। बेटा सबूत के अंदर मैंने तुमको अभी एक चीज़ पढ़ाया गया कि खायमा मुसलस में, सॉरी, मुशाबहत खायमा मुसलस में, मुसलस के मुशाबहत खायमा मुसलस में। और अपने वहाँ पे क्या टॉपिक पढ़े कि अगर तुम्हारे पास मुसलस खायमा है तो और तुमने वितर पे उमूद डाले तो जो भी 3 मुसलस बनते वो तीनों के तीनों कैसे रहते हैं, मुशाबा रहते। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, खायमा जाविया मुसल्लस में मुसल्लस की मुशाबहत की बिना पर अपन क्या लिख सकते बेटा यहाँ पे कि मुसल्लस ए बी सी, मैंने नाम लिखने का तरीका तुमको अभी बताया, ए बी सी बड़ी वाली ट्रायंगल, उसके बाद दूसरी वाली का नाम कहाँ से शुरू करेंगे, ए बी सी, मतलब बड़े वाली जहाँ से शुरू रही दूसरी वाली वहाँ पे शुरू होना, ए डी सी ए डी बी आएगा। फिर तीसरी वाली ट्रायंगल का नाम क्या आएगा बेटा, बी डी सी। तो ये टाइप में तुमने क्या करें, नाम लिखे, मुसलस ए बी सी, मुशाबा मुसलस ए डी बी, मुशाबा मुसलस बी डी सी। अब उसके बाद मैंने क्या करा कि पहले 2 ट्रायंगल लिया, मुसलस ए बी सी, मुशाबा मुसलस ए डी बी के। अगर ए बी सी और ए डी बी मुशाबा रहे तो ए बी बटे ए डी मसावी है बी सी बटे डी बी मसावी है ए सी बटे ए बी आएगा क्या, क्यों, तो मुसलस मुशाबा रहे तो अपन क्या पढ़ते हैं, उनके जो ज़िले हैं वो तनासुब में आते। इसका मतलब पहले 2 नाम बोले तो ए बी बटे ए डी, दूसरे 2 नाम बी सी बटे डी बी, और तीसरे 2 नाम बोले तो ए सी बटे ए बी आएगा। अब जाहिर सी बात है अपने को जो साबित करना है उसके अंदर ए सी की दूसरी है, और सॉरी ए बी की दूसरी, बी डी की दूसरी, सॉरी ए बी की दूसरी, बी सी की दूसरी और ए सी की दूसरी है। अगर अपन पहले 2 देखें तो आराम से मुसलस ए बी सी और ए डी बी के अंदर ये चाहिए क्या बेटा, पहले और तीसरे का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिरछा ज़रब करें तो ए बी ज़रब ए बी की दूसरी आ सकता क्या, इसलिए मैंने क्या करा, बीच वाले को काट दिया, ए बी बटे ए डी मसावी ए सी बटे ए बी लिखा। तिरछा ज़रब करें तो ए बी की दूसरी मसावी ए डी ज़रब ए सी आया। सेम पैटर्न में एक्चुअल में ये पार्ट नीचे लिखना है आपको, मैं बाजू में लिखा, पहला दूसरा लिए, अब पहला तीसरा लो, मुसलस ए बी सी मुशाबा मुसलस बी डी सी के। अगर पहला तीसरा लिए तो फिर अपन ज़िलों की तनासुब लिख सकते हैं, ए बी बटे बी डी, बी सी बटे डी सी और ए सी बटे क्या, बी सी। बेटा यहाँ पे बी सी आ रहा, बी सी की दूसरी हो सकता, तो ए बी और बी डी काटे अपन, बी सी बटे डी सी मसावी ए सी बटे बी सी लिखे। अब बी सी ज़रब बी सी की दूसरी मसावी ए सी ज़रब डी सी आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, 1 और 2 को जमा करूँ, ठीक है। अगर 1 और 2 की जमा करें अपन तो जाहिर सी बात है ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी आएगा, मसावी है ए डी ज़रब ए सी जमा ए सी ज़रब डी सी आएगा। फिर ए सी को मुश्तरिक निकाला मैं, अगर ए सी को मुश्तरिक निकाले आप तो तुम्हारे पास क्या बच रहा, ए डी जमा डी सी बच रहा, क्यों, तो मुश्तरिक निकल गया तो इधर ए डी बचा और इधर डी सी बचा। अगर अपन शक्ल पे आए तो ए डी और डी सी ये दोनों को अगर मिला दिए अपन तो पूरा का पूरा अपना ए सी हो जा रहा क्या। तो इसके वास्ते मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो ए डी और डी सी है उसकी जगह ए सी लिखा, तो ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी मसावी है ए सी ज़रब ए सी, मतलब ए सी की दूसरी होगा क्या। और ये आपको शो करने का, साबित करने का था बेटा, ठीक है। अब इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज कल होंगी।